दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलगादुरो क्लास में। आज की इस क्लास में करने वाले हैं 10th बोर्ड बिहार परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे करने वाले हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन, टॉप 2 VBI क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था आधुनिक नगर के किस नगर में हुआ था? तो याद रखना डेसार्ड जो है वहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिए, डेसार्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है कि काशी क्या है? काशी जो है वो क्या है? तो ये आपको जो है देवनगरी है। क्या है? काशी जो है वो देवनगरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है वो किस लेखक की रचना है? तो ये याद रखना आप सभी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा जो है बड़े भाई जो है इनकी जो है लेखक इसकी रचना है। बड़े भाई किसकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन किया था? नटरंग शीर्षक पत्रिका जो है उसका संपादन किसने किया था? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी होता है रश्मि वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? रश्मि वाजपेयी ने जो है नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये जो ली गई है आपको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुष्ट चक्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? दुष्ट चक्र से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दुष्ट चक्र में अष्टा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये कहानी आपको लिखा गया है ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। ईश्वर पेटलीकर द्वारा ये कहानी लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है? पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है, किसे महसूस हुआ? तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता को हुआ था। किसको हुआ था? सीता जो है उसको घुटन महसूस हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से नगर संवेदना को कवि कौन है? नगर संवेदना जो है कवि कौन है? तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण जो है वो है नगर संवेदना कवि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? तो ये जो है गद्य लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलात्मक एवं अलकृत लिखे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत शब्द जो है उसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो नसीहत शब्द का अर्थ होता है आपको शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न दिया गया है सुजाता का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म आपको हुआ था 3 मई 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 को है सुजाता का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है पपाती कहानी के पात्र कौन है? पपाती जो है कहानी की पात्र जो है इनमें से कौन सी हो जाएंगी? तो पपाती पात्र के जो है नगर है। कौन सी है? नगर से संबंधित है। पात्र जो है नगर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? बड़े डॉक्टर ने पपाती जो थी उसकी कौन सी बीमारी बताई थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेनिंजाइटिस बताई थी। क्या बताई थी? मेनिंजाइटिस बीमारी जो है पपाती को हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है एस रंगराजन किसके लेखक द्वारा पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है किनके लेखक का जो है पूरा नाम है? तो ये आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सुजाता को जो नाम है वो एस रंगराज किस लेखक का नाम है? तो सुजाता का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा।
प्रश्न दिया गया है धरती कब तक घूमेगी रचनाकार, इसके रचनाकार जो है वो कौन है। धरती जो है कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है, किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो यह आपको है जो है सावरदैया द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सावरदैया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा और सत्याग्रह जो है किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जी का था। किसका था, गांधी जी का जो है अहिंसा और सत्याग्रह जो है सबसे बड़ा हथियार था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है। गुरु नानक की जो है भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर से हुई है। किससे हुई है, बाबर से जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है किनकी रचना जो है संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ जो है साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक की है। किसकी है, गुरु नानक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जो है वो कब विष के समान हो जाती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, राम के बिना। किसके बिना, राम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न दिया गया है रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता कौन सी है। रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता जो है वो कौन सी है। तो ये जो है मेरे बिना तुम प्रभु जैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र आपको 10 मिनट में पूरी क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगा। जो आप पढ़ लिए हैं वो भी इसमें रिवीजन हो रहा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न रंगपा जो था वो कौन था। तो रंगपा जो था वो एक जुआरी था। क्या था, जुआरी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना रंगपा कौन था, एक जुआरी था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है मंगम्मा किस कहानी की पात्र है। मंगम्मा जो है वो किस कहानी की पात्र है। तो ये मंगम्मा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा है। किस वाली है, दही वाली मंगम्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। श्रीनिवास जो है तो ये याद रखना आप सभी को कन्नड़ साहित्य है। कौन सी साहित्य है, तो कन्नड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है लक्ष्मी का पति नौकरी करता था। कहाँ पे करता था, लक्ष्मी का पति जो था वो नौकरी करता था वो कहाँ पे। तो ये कलकत्ता में करता था। कहाँ पे करता था, कलकत्ता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। धरते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है। किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा ये कहानी लिखा गया है, धरते विश्वास। तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। तो ये आपको कहें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कालिदास ने कहा है। किसने कहा है, कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। मंगू की माँ कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की जो थी वो कितनी संतानें थी। तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की जो थी वो 4 संतानें थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।